आईपीएल टीम मैच शुरू होने में 3 ही दिन बाकी बचे थे, लेकिन दिल्ली डेयरिंग्स टीम प्रैक्टिस के दौरान अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही थी। टीम का कैप्टन तुषार वर्मा वाइस कैप्टन राहुल पर झल्लाता है। ये क्या हो रहा है राहुल? मेरी टीम इस बेकार परफॉर्मेंस के साथ आईपीएल ट्रॉफी कैसे जीत पाएगी? आप बिल्कुल टेंशन मत लो कैप्टन, हमारी टीम आईपीएल ट्रॉफी जरूर जीतेगी। टीम के ओनर मिस्टर कपूर अपनी टीम के खराब प्रदर्शन से बहुत ही चिंतित थे और कैप्टन तुषार वर्मा से नाराज भी थे। इसीलिए मिस्टर कपूर कैप्टन तुषार वर्मा को अपने होटल वाले स्वीट में बुलवाते हैं। कैप्टन तुषार जब अपनी टीम ओनर से मिलने आते हैं तो वाइस कैप्टन राहुल को भी मिस्टर कपूर के पास बैठा हुआ पाते हैं। राहुल, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें तो प्रैक्टिस ग्राउंड में होना चाहिए था। कैप्टन की बात का राहुल तो कोई जवाब नहीं देता, लेकिन मिस्टर कपूर तुषार से कहते हैं, तुषार, तुम कैप्टनशिप के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। मैं अपनी टीम को इस साल की आईपीएल ट्रॉफी हारते हुए नहीं देखना चाहता। इसीलिए आज से मेरी टीम का कैप्टन राहुल होगा, तुम नहीं। नहीं, यह बिल्कुल गलत डिसीजन है। मैं इस गलत फैसले को नहीं मानूंगा। मुझे पता था तू ऐसे नहीं मानेगा, इसीलिए मैंने खुद को कैप्टन बनाने के लिए एक दूसरा तरीका भी सोच रखा है। और फिर राहुल आगे बढ़कर तुषार को पकड़ लेता है और खिड़की से बाहर धकेल देता है। तुषार होटल की 8वीं मंजिल से नीचे गिरकर दम तोड़ देता है। मिस्टर कपूर अपनी टीम के सामने नए कैप्टन की घोषणा करते हैं। हेलो टीम, हमें बहुत दुख हुआ अपने टीम कैप्टन की मौत हो जाने का, लेकिन ये आईपीएल तो हमें खेलना ही है, इसलिए अब टीम की कमान मिस्टर राहुल संभालेंगे। और इस तरह मिस्टर कपूर राहुल को टीम का कैप्टन घोषित कर देते हैं। आईपीएल मैच के शुरू होने से एक दिन पहले आधी रात के समय राहुल अपने होटल के रूम में आराम से सोया हुआ था। तभी रूम के दरवाजे के कीहोल से काले रंग का धुआं रूम के अंदर आता है और एक मानव आकृति का रूप धारण कर लेता है और सोए हुए राहुल के पास जाकर बोलता है, कैप्टन साहब, घोड़े बेचकर बड़े आराम से सो रहे हो, चलो अब जाग जाओ। और वो काली आकृति राहुल के गाल पर जोर का थप्पड़ मारती है तो राहुल हड़बड़ाकर उठ बैठता है। कौन है? मुझे थप्पड़ किसने मारा? एक थप्पड़ से इतना बिलबिला गया तो वो धोखेबाज, भला तब क्या होगा जब मैं तुझे जान से मारूंगा। तुम कौन हो? तुम मुझे जान से क्यों मारना चाहते हो? मैं कैप्टन तुषार वर्मा का भूत हूं। मैं तुझे मारकर अपनी हत्या का बदला लेने आया हूं। तुषार का भूत अपने हाथ को तलवार बना लेता है और राहुल को मारने के लिए जैसे ही तलवार उठाता है, राहुल डर के मारे चीख पड़ता है। फिर अचानक भूत गायब हो जाता है। राहुल भूत को रूम में ना पाकर सर खुजाते हुए सोचने लगता है, अरे ये तुषार वर्मा का भूत कहां चला गया? लगता है वो भूत मेरे सपने में आया था। तेरे की, मैं सपना देखकर ही डर गया। राहुल फिर से बिस्तर पर लेटकर सो जाता है। अगले दिन आईपीएल मैच शुरू होते हैं। स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा होता है। राहुल अपनी टीम के साथ मैदान में मौजूद है और अपनी टीम को कुछ खास निर्देश दे रहा है। मुझे अपनी टीम पर पूरा भरोसा है। हम लोग पूरी लगन से खेलेंगे तो आईपीएल ट्रॉफी हम ही जीत कर ले जाएंगे। वहीं वीआईपी दर्शक दीर्घा में एक रहस्यमयी सा आदमी अजीब से कपड़े पहने
और चेहरे पर मास्क लगाए बैठा हुआ था। यह आदमी निरंतर कैप्टन राहुल को ही देखे जा रहा था। तभी राहुल की नजर इस रहस्यमयी आदमी पर पड़ती है। रहस्यमयी आदमी को देखते ही न जाने क्यों राहुल के शरीर में कपकपी सी होने लगती है। राहुल अपने एक प्लेयर से कहता है, मोंटी, देखो उस सामने बैठा हुआ अजीब से कपड़ों वाला आदमी मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है? मोंटी दर्शक दीर्घा की तरफ देखता है, परंतु मोंटी को वो रहस्यमयी आदमी नजर ही नहीं आता। कैसी बातें कर रहे हो कैप्टन? वो कुर्सी तो खाली है, वहां पर तो कोई भी नहीं है। राहुल मोंटी के जवाब से अटपटा जाता है, क्योंकि राहुल को वो आदमी अभी भी वहां बैठा हुआ नजर आ रहा था। अचानक वो रहस्यमयी आदमी वहां से गायब हो जाता है। तभी दूसरी टीम का कैप्टन टॉस करने के लिए राहुल के पास आता है। टॉस का सिक्का उछलता है और राहुल टॉस जीत जाता है। मैच शुरू हो जाता है और राहुल टीम का एक प्लेयर बैटिंग करने के लिए पिच पर उतर जाता है। तभी टीम के ओनर मिस्टर कपूर राहुल के पास आते हैं और राहुल से कहते हैं, कैप्टन राहुल, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, जरा मेरे साथ आओ। राहुल मिस्टर कपूर के साथ चल पड़ता है। दोनों लोग स्टेडियम के टॉयलेट में आते हैं तो राहुल कहता है, मिस्टर कपूर, ऐसी कौन सी खास बात करनी है आपको जिसके लिए आप मुझे लेकर टॉयलेट में आए हैं? मिस्टर कपूर हंसने लगते हैं और फिर अचानक मिस्टर कपूर काली मानव आकृति में बदल जाते हैं। अवतार धोखेबाज, पहचाना मुझे? मैं कौन हूं? भूत, भूत। मैं कैप्टन तुषार वर्मा का भूत हूं। तूने खुद कैप्टन बनने के लिए मिस्टर कपूर के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया और मेरा मर्डर भी कर दिया। अब मैं तुम दोनों का मर्डर करके अपना इंतकाम लूंगा। मुझे माफ कर दो कैप्टन, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो कैप्टन, मुझे माफ कर दो। तो माफी के लायक नहीं है हत्यारे। और फिर तुषार वर्मा का भूत अपने हाथों में एक क्रिकेट बैट प्रकट करता है और राहुल को बैट से पीटने लगता है। तभी इत्तेफाक से टॉयलेट में मिस्टर कपूर भी आ जाते हैं और भूत के हाथों राहुल को पिटता देखकर मिस्टर कपूर घबरा जाते हैं। अरे ये क्या, भूत कैप्टन राहुल को पीट रहा है। मैं भागता हूं। मिस्टर कपूर डर कर वापस जाने लगते हैं, लेकिन तुषार वर्मा का भूत अपना एक हाथ लंबा करके मिस्टर कपूर की टांग पकड़कर खींच लेता है और कपूर को फर्श पर गिराकर उसे भी बैट से पीटने लगता है। तुषार का भूत दोनों को इतना पीट देता है कि दोनों मर जाते हैं। दोनों धोखेबाज अपने अंजाम को पहुंच गए। अब जाकर मेरी आत्मा को शांति मिली। और फिर कैप्टन तुषार वर्मा का भूत वातावरण में विलीन होकर
कहीं गायब हो जाता है। किसी ज्ञानी ने सच ही कहा है, बुरे काम का अंजाम भी बुरा ही होता है। इसीलिए हमें सदैव लालच, धोखेबाजी और बुरे कामों से बचना चाहिए। बानपुर गांव में एक चुड़ैल का साया था। वो चुड़ैल कुछ बुरी शक्तियां प्राप्त करने के लिए गांव के लोगों का सर काट लेती थी और अपने सर से जोड़ लेती थी। गांव वाले उस चुड़ैल के खौफ से बहुत डरे हुए थे। एक दिन गांव की दो औरतें आपस में कुछ बात कर रही थी। अरे बहन, तुम्हें पता है अपने गांव में एक चुड़ैल आ गई है। मुझे तो लगता है कि गांव में अब कुछ बुरा होगा, कहीं गांव ही न तबाह हो जाए। मैंने भी चुड़ैल की कहानियां सुनी है, देखते हैं अब क्या होगा। रात को सब लोग चुड़ैल के डर से अपने अपने घर बंद कर लेते हैं, क्योंकि आधी रात को चुड़ैल गांव में चक्कर काटने लगती है। मेरा खौफ इतना है पूरे गांव में कि सबके घर के दरवाजे इतनी जल्दी बंद हो गए, पर मैं तो शिकार करके ही जाऊंगी। फिर चुड़ैल सुरेश के घर की ओर जाती है और दरवाजे को जोर जोर से खटखटाने लगती है। दरवाजा खोलो, मुझे मदद की जरूरत है, दरवाजा खोलो। अरे इतनी रात में कौन आया है? रीता, जाओ जरा देखो कौन आया है। तुम्हें शर्म नहीं आती? आधी रात को अपनी पत्नी को खतरे में डाल रहे हो। ओफो, एक काम कह दो तुमसे तो वो भी नहीं होता। रहने दो, मैं ही जा रहा हूँ। अरे ये नहीं सोचती हो कि मैं दिन भर का थका मांदा आता हूँ, लेकिन नहीं, सारे काम मुझसे ही करवाने हैं इसको। रुको, मैं ही जाती हूँ, जब देखो चिल्लाते ही रहते हो। रीता गुस्से में दरवाजे की तरफ जाती है और ताव में आकर बिना जाने दरवाजा खोल देती है। चुड़ैल, आज तो मैं मर गई। ये चुड़ैल मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। बचाओ, अरे बचाओ मुझे कोई बचाओ। अरे डरपोक सुरेश, बचाओ मुझे। आज तो मेरा शिकार मुझे मिल गया। अब तुझे कोई भी नहीं बचा सकता। देखते ही देखते चुड़ैल रीता का सर उसके धड़ से अलग कर देती है और उसका सिर अपने सिर में जोड़ लेती है। अब मैं और ताकतवर हो गई। मेरे पास दो सिर हो गए। दुनिया में मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अब मैं पूरे गांव पर राज करूंगी। कमरे के अंदर से सुरेश रीता को आवाज लगाता है। अरे रीता, दरवाजा खोलने गई हो या बनाने? जल्दी आओ। अरे सोना नहीं है क्या? रीता, रीता, अरे रीता, बोलती क्यों नहीं हो? अरे कुछ हो तो नहीं गया ऐसे? मैं देख कर आता हूँ। जैसे ही सुरेश दरवाजे पर बाहर आता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे ये तो रीता का शरीर है, लेकिन इसका सर कहाँ गया? अरे मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। अरे मेरी पत्नी का सिर कोई ले गया। हे भगवान, मैंने दरवाजा क्यों नहीं खोला? सुरेश की आवाज सुनकर आसपास के लोग उठ जाते हैं। अरे ये क्या हुआ? सुरेश भैया के वहाँ शोर मचा हुआ है। अरे मेरी पत्नी का सिर कोई ले गया, सिर धड़ रह गया। मैं तो बर्बाद हो गया। मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? अरे भाई, अब रोने से क्या फायदा? ये जरूर उस चुड़ैल का काम है। उसके अलावा ये हरकत और कोई कर ही नहीं सकता। अरे उस चुड़ैल का सत्यानाश हो। मेरी बीवी को मार कर चली गई। इधर चुड़ैल वापस अपनी गुफा में आती है और अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए दो सिरों के साथ अपनी सिद्धि करने लगती है। ऐ मेरे असुर देवता, मैं एक और सिर के साथ पूजा कर रही हूँ।
अब मुझे सिर्फ एक और सिर की जरूरत है। पता है संजय, अभी कुछ दिन पहले ही मैं और रीता उस चुड़ैल की बात कर रहे थे और कल ही वो चुड़ैल उसका सर काट के ले गई। पर वो चुड़ैल सिर्फ सर ही क्यों ले गई? अगर उसे मांस खाना होता तो शरीर क्यों छोड़ जाती? इसमें जरूर कोई रहस्य की बात है, पता लगाना होगा। आज आने दो उस चुड़ैल को। रीता की मौत के बाद गांव वालों में उस चुड़ैल का डर और भी ज्यादा बढ़ गया। जैसे ही शाम होती, लोग अपने अपने घरों में छुप जाते। जैसे ही आधी रात होती है, वो चुड़ैल अपनी गुफा से निकलकर गांव में चक्कर लगाने लगती है। आज चुड़ैल राजेश के घर पर पहुंचती है और उसका दरवाजा खटखटाती है। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मुझे खाना दे दो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। इतनी रात को कौन आया होगा? लगता है कोई भूखी आई होगी खाना मांगने। खाना दे आती हूँ, जरूरतमंद लगती है। सुनीता रसोई से खाना लेकर आती है और दरवाजा खोल देती है। आखिर तो आ ही गई। अरे बचाओ, ये तो चुड़ैल है, चुड़ैल! अब मेरे 2 से 3 सर हो जाएंगे। चुड़ैल सुनीता पर हमला करती है और उसका सिर काटकर अपने सिर में लगा लेती है। मैं दुनिया की सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बन गई हूँ। इतने में ही पुनीता और संजय आकर सुनीता को बचा पाते। चुड़ैल वहां से जा चुकी थी। अरे, ये चुड़ैल इस बार भी कामयाब हो गई। पता लगाना होगा कि वो क्या करना चाहती है। अरे, उसकी गुफा में जाकर ही पता चलेगा कि वो करना क्या चाहती है। अब चुड़ैल के 3 सर हो गए थे। चुड़ैल काली शक्तियां प्राप्त करने के लिए अब यज्ञ करना शुरू कर देती है और मंत्र पढ़ने लगती है। इधर पुनीता और संजय गांव वालों को साथ में लेकर चुड़ैल की गुफा के पास पहुंच जाते हैं। अरे अरे, देखो ये चुड़ैल क्या कर रही है। अरे हाँ, ये तो कोई विनाशकारी शक्तियां पाने की कोशिश कर रही है। हमें इसे रोकना होगा, वरना ये पूरा गांव तबाह कर देगी। मुझे यहाँ किसी इंसान की खुशबू आ रही है। कोई है यहाँ? संजय, तुम धीरे धीरे आगे बढ़ो, हमें इस चुड़ैल के सर काटने पड़ेंगे। चुड़ैल की नजरों से बचकर संजय आगे बढ़ने लगता है। ए चुड़ैल, आज तेरा किस्सा खत्म। संजय उस चुड़ैल का सिर काट देता है। तू मेरा खात्मा करेगा? अरे ये क्या, इसका सिर खुद से वापस जुड़ गया। तुम इंसान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मुझे लगता है इसके पेट में वार करना चाहिए। संजय चुड़ैल के पेट पर वार करता है। ये नहीं हो सकता, कोई इंसान मुझे नहीं मार सकता। मैं अपने मकाम के इतने पास आकर नहीं मर सकती। और देखते ही देखते चुड़ैल के दोनों इंसानी सर चुड़ैल के धड़ से अलग हो जाते हैं। संजय और पुनीता की समझदारी और बहादुरी से गांव वाले उस चुड़ैल के आतंक से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं और अब गांव वाले खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगते हैं। एक समय की बात है, राजा अपनी पत्नी मीरा और अपने बच्चे के साथ अपने घर लौट रहा होता है। तभी रास्ते में कुछ गुंडे लूटपाट के इरादे से सड़क पर तेल डाल देते हैं ताकि कोई भी मोटरसाइकिल वाला वहां से गुजरे तो वो फिसल जाए और वो उसे लूट सके। तेल गिराकर वो गुंडे पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। तभी राजा उस रास्ते से गुजरता है।
और उसकी मोटरसाइकिल सड़क पर तेल फैले होने की वजह से फिसल जाती है। राजा के सिर पर गहरी चोट लगती है और हेलमेट ना पहनने की वजह से उसकी वहीं मौत हो जाती है। लेकिन उसकी पत्नी और उसका बच्चा सही सलामत बच जाते हैं। देख कल्लू, एक शिकार फंस गया, अब आएगा मजा। फिर वो दोनों राजा की लाश के पास पहुंच जाते हैं और राजा की जेब को टटोलते हैं। अरे इनकी जेब में तो सिर्फ 500 रुपए ही है। अरे इतने का तो हमने तेल ही लिया था, आज तो नुकसान हो गया, अब क्या करें? भगवान के लिए हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। कल्लू एक काम करो, इसका बच्चा छीन लो, हम इसे शहर में बेचकर खूब मुनाफा कमाएंगे। फिर कल्लू मीरा से उसका बच्चा छीन लेता है और दोनों वहां से भाग जाते हैं। मीरा उनका पीछा करती है लेकिन वो गुंडों को पकड़ नहीं पाती। फिर मीरा अपने पति की मौत और बच्चे की जुदाई को सहन नहीं कर पाती है और वहीं पास के पहाड़ से कूदकर अपनी जान दे देती है। फिर कुछ दिनों बाद सोहन अपनी गर्भवती पत्नी शीला के साथ उसी रास्ते से होकर जा रहा होता है। उस रास्ते पर एक बोर्ड लगा हुआ होता है जिस पे लिखा रहता है, रात में इस रास्ते से जाना सख्त मना है। लेकिन सोहन उस बोर्ड को नजरअंदाज कर देता है और उस रास्ते पर आगे बढ़ जाता है। आगे कुछ दूर जाने पर उसकी गाड़ी का टायर फट जाता है। अरे ये क्या, गाड़ी का टायर फट गया? ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। मेरे पास तो दूसरा टायर भी नहीं है, क्या करूं मैं? अरे जल्दी कुछ कीजिए ना, मेरा दर्द बढ़ता ही जा रहा है, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। शीला, मेरे पास दूसरा टायर नहीं है, अस्पताल तो पास में ही है, चलो पैदल ही चलते हैं। फिर वो दोनों उस सुनसान रास्ते पर पैदल ही चलने लगते हैं। तभी मीरा उनके सामने आ जाती है। वो अब एक चुड़ैल बन चुकी है और अपने खोए हुए बच्चे को इधर उधर तलाश कर रही है। चुड़ैल को देखकर उन दोनों की हालत खराब हो जाती है। अरे मर गए, ये चुड़ैल कहां से आ गई? हाँ, अरे पीछे बोर्ड पर भी लिखा हुआ था कि इस रास्ते पर चलना मना है, लेकिन तुमने उसे नजरअंदाज कर दिया। तभी उस चुड़ैल की नजर शीला पर पड़ती है। उसे गर्भवती देखकर चुड़ैल को अपने बच्चे की याद आ जाती है। वाह, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, तुम इंसानों ने मुझसे मेरा बच्चा छीना था ना, अब मैं तुमसे तुम्हारा बच्चा छीनूंगी। ऐसा बोलकर वो चुड़ैल शीला के पेट पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है और उसके पेट से उसका बच्चा निकाल लेती है। अरे मर गई, बहुत दर्द हो रहा है, कुछ करो, हाय राम। तभी वो चुड़ैल शीला का बच्चा लेकर गायब हो जाती है और शीला वहीं बेहोश हो जाती है। अरे उठो शीला, तुम ठीक तो हो ना? हे भगवान, मुझे इसको फौरन अस्पताल ले जाना होगा। सोहन शीला को उठाकर उसे अस्पताल ले जाता है और शीला की जान किसी तरह बच जाती है। फिर कुछ दिनों बाद, तुम कुछ भी करो, लेकिन मुझे मेरा बच्चा वापस ला कर दो, मैं अपने बच्चे के बिना नहीं जी सकती। तुम घबराओ नहीं शीला, हम फिर से उसी रास्ते पर चलेंगे जहां यह हादसा हुआ था। वो दोनों फिर से उसी रास्ते पर जाते हैं और आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ, इसीलिए तो
हम गांव वालों ने एक चेतावनी का बोर्ड लगाया हुआ था, लेकिन फिर भी आप उस रास्ते पर चले गए। वो चुड़ैल कुछ दिनों से अपने बच्चे की तलाश में भटक रही है और जब कोई उसे बच्चा नहीं मिलता तो वो उस शख्स की जान ले लेती है जो उस रास्ते पर होता है। आपके बच्चे की वजह से आपकी जान बच गई। देखिए भाई साहब, वो मेरा बच्चा अपने साथ लेकर चली गई है। वो अभी भी जिंदा होगा। आप सभी लोग उसे ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। अरे नहीं बहन जी, हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? आप जितने पैसे बोलेंगे हम देने के लिए तैयार हैं। बस आप किसी तरह से मेरा बच्चा मुझे दिला दीजिए। शीला की ये बात कल्लू चोर भी सुन रहा था। वो भागकर बिल्लू को सारी बात बताता है। अच्छा, तो ये बात है। क्या कहा उसने? मुंह मांगे पैसे देने को तैयार है वो औरत। हाँ बिल्लू भाई, यही सही मौका है ज्यादा पैसा बनाने के लिए। लेकिन हम उसका बच्चा वापस लाएंगे कैसे? अगर उस चुड़ैल ने हमें पहचान लिया तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। अरे उसकी चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा सब। फिर कल्लू उस चुड़ैल के बच्चे को लेकर आता है और फिर दोनों सोहन के घर जाते हैं और उनसे कहते हैं कि वो उनका बच्चा वापस दिलवा सकते हैं। भाई साहब, मैं आपको मुंह मांगा इनाम देने को तैयार हूँ, बस हमारा बच्चा हमें दिला दो। ठीक है, मेरे पास एक तरकीब है। तुम्हें आज रात ही उस रास्ते पर जाना होगा। फिर रात होने पर वो दोनों चोर सोहन और शीला के साथ उस रास्ते पर पहुंच जाते हैं। अंकल, आप मुझे कहाँ लिए जा रहे हो? तुम्हें तुम्हारी माँ के पास लिए जा रहे हैं बेटा, चुपचाप चलते रहो। बिल्लू, चुड़ैल हमें देखते ही अपना शिकार बना लेगी। हम अब और आगे नहीं जा सकते। तुम ठीक कहते हो कल्लू। भाई साहब, हम अब इसके आगे नहीं जा सकते। अब आपको ही आगे जाना होगा। फिर सोहन और शीला उस बच्चे को लेकर आगे चल देते हैं। थोड़ी दूर चलने पर ही उन्हें अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। सुनो, लगता है वो चुड़ैल यहीं कहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि वो हमें देखते ही मार दे और हमें उससे बात करने का मौका ही ना मिले। तुम ठीक कहती हो शीला। इससे पहले कि वो चुड़ैल हमें ढूंढे, हमें ही उसे ढूंढना होगा। देखो बेटा, आपकी मम्मी यहीं कहीं हैं। आप उन्हें आवाज लगाओ। लेकिन मैं तो उन्हें पहचानता ही नहीं। क्या मेरे बुलाने से वो आएंगी? बच्चे की बात सुनकर शीला की आंखें भर आती हैं। फिर वो बच्चा अपनी माँ को पुकारता है। माँ, माँ, आप कहाँ हो माँ? बच्चे की आवाज सुनकर वो चुड़ैल वहां पहुंच जाती है। अपने बच्चे को देखकर चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उसका बच्चा उसे देखकर डर जाता है और वो शीला के पीछे छिप जाता है। डरो मत बेटा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम मेरे बेटे हो। चुड़ैल बहन, जिस तरह आप अपने बच्चे के लिए तड़प रही हैं, उसी तरह मैं भी अपने बच्चे के लिए तड़प रही हूँ। कृपया करके मेरा बच्चा मुझे वापस कर दो। मुझे माफ कर दो। मैं अपने बच्चे को पाने की तड़प में अंधी हो गई थी और मासूम लोगों की जानें ले रही थी, पर अब और नहीं। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे से मिलवाती हूँ। फिर चुड़ैल उन्हें एक गुफा में लेकर जाती है, जहां उनका बच्चा उन्हें मिल जाता है। अपने बच्चे को पाकर शीला बहुत खुश हो जाती है, लेकिन चुड़ैल का बच्चा उदास होकर शीला के पीछे छिप जाता है। चुड़ैल अपने उदास बच्चे को देखकर दुखी हो जाती है। उसे पता होता है कि वो अब अपने बच्चे की देखभाल नहीं कर सकती, क्योंकि वो मर चुकी होती है। चुड़ैल बहन, आप फिक्र मत कीजिए।
आज से आपके बच्चे की देखभाल मैं करूंगी। आज से ये भी मेरा बच्चा है। ये सब सुनकर चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है। इतना बोलकर वो चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है और शीला, सोहन अपने दोनों बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।